गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सचखंड में हार्दिक दिल से स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ आत्मा की गहराइयों को छूने वाले विचार, साखियाँ और सतगुरु की वाणी साझा करते हैं। संगत जी, आज का विषय है कि कुछ साधकों के जीवन में नामदान लेने के पश्चात भी क्यों इतने दुख आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नामदान लेने के बाद भी क्यों जीवन में इतनी उलझनें बन जाती हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ एक ऐसी साखी साझा करने जा रहे हैं जिसमें आपको एक अलग ही अनुभव होगा। यह साखी आपकी आँखों को खोल देगी। संगत जी, इस साखी को कृपया अंत तक जरूर सुने। अगर आप आत्मिक मार्ग पर हैं या सतगुरु के सच्चे प्रेमी हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक आँख खोलने वाला अनुभव होगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सच्ची साखियाँ और आत्मिक बातें हम आपके साथ रोज़ाना शेयर करते रहेंगे। संगत जी, कभी सोचा है कि नामदान लेने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या सिर्फ यह एक रस्म है? संगत जी, यह एक ऐसा बीज है जो हमारे जीवन को बदल के रख देता है, हमारे जीवन का एक असली वृक्ष उगाता है। संगत जी, लेकिन दुख तो हमारे सतगुरु को तब होता है जब उनका कोई प्यारा जीव सिमरन करना छोड़ देता है और उस बीज को भी कभी फलने नहीं देता। संगत जी, आज की साखी इसी बात पर आधारित है। यह एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपको एक अलग ही अनुभव होगा। और जिन साधकों ने नामदान ले लिया है लेकिन सिमरन छोड़ दिया है, उनको अपनी गलती का एहसास होगा और पता लगेगा कि हम कितनी बड़ी गलती अब तक करते आ रहे थे। संगत जी, एक बार की बात है, एक साधक था विनय। वह कई वर्षों से भटक रहा था। उसके जीवन में ज़्यादातर परेशानियां ही रहती थी। फिर एक दिन वह अपने मित्र के साथ व्यास गया। उसने वहाँ बड़े महाराज जी का सत्संग सुना। बड़े महाराज जी का सत्संग सुन के उसे काफ़ी संतुष्टि मिली। अपने मित्र से आकर उसने कहा तो उसके मित्र ने कहा कि सत्संग तो होता ही है आत्मा की शांति प्रदान करने के लिए। सत्संग में जाकर हमें हमारे जीवन में एक अलग ही अनुभव मिलते हैं। विनय ने अपने मित्र से नामदान की इच्छा जताई। उसका मित्र विनय को लेकर अगले सत्संग में फिर व्यास गया। विनय ने श्रद्धा के साथ नामदान लिया और वचन भी दिया कि वह रोज़ाना 2 घंटे सिमरन करेगा। शुरुआत में तो वह बहुत भावुक था। रोज़ सिमरन करता, सेवा करता। उसका जीवन ही बदल गया। उसके जीवन में जो अशांति फैली हुई थी, वहाँ शांति आ गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांत और प्रकाशमान भाव आने लगे। लेकिन धीरे धीरे दुनिया की दौड़, मोबाइल, नौकरी, रिश्ते, गृहस्थ सबने उसे जकड़ लिया और एक दिन वह धीरे धीरे सिमरन करना भूल गया। संगत जी, विनय हमेशा ध्यान में जो बैठा रहता था, आज वो समय आ गया कि वह पल भर के लिए भी सिमरन को समय ना दे पाता, सत्संग ना जा पाता। कुछ समय पश्चात उसके जीवन में परेशानियां आने लगी। उसका मन काफ़ी अशांत रहने लगा। वह स्वभाव से एक चिड़चिड़ा सा हो गया। उसे समझ नहीं आता था कि उसे तो नाम मिल चुका है और सतगुरु भी कहते हैं और उसका मित्र भी कहता है कि जिसे नामदान मिल जाता है तो उसके दुख कम हो जाते हैं।
फिर भी उसके जीवन में इतने दुख क्यों हैं? विनय अपने मित्र के पास गया। उसने अपने मित्र से सारी बात कही। उसका मित्र उसे बड़े महाराज जी के पास लेकर गए। पर सतगुरु वो तो जानी जान होते हैं, वह जानते हैं कि उनका प्यारा जीव कौन भजन करता है, कौन नहीं करता है। सतगुरु तो रोज़ हाजिरी लगाने हर एक जीव की प्रतिदिन आते हैं, हम ही उस हाजिरी पर अब्सेंट हो जाते हैं। संगत जी, सतगुरु से उसने जब कहा तो सतगुरु ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, नामदान तो वह बीज है, पर यदि उसे आप रोज़ पानी ना मिले तो वह सूख जाएगा। तूने सिमरन छोड़ दिया, यही तेरे दुख का कारण है। नामदान एक साधारण शब्द नहीं, यह तो वो रहस्यमयी कुंजी है जो आत्मा को शरीर से परे ले जाती है, जो हमें हमारी वास्तविकता की पहचान कराती है, जो बताती है कि यह संसार तो सिर्फ एक माया है, असली घर तो हमारा कहीं और है, जो बताता है कि हमारा शरीर केवल एक किराए का मकान है और इसे एक दिन छोड़कर सबको जाना है। संगत जी, संतों ने कहा है, नाम बिना सब सूना, नाम ही है तरन तारण। जब कोई सच्चे प्रेमी सतगुरु से नाम लेता है तब वह प्रभु से, परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ता है, क्योंकि सतगुरु सत्य पुरुष, यानी कि वो सत्य पुरुष जिन्हें परमात्मा स्वयं भेजते हैं आत्माओं को खुद से मिलवाने के लिए। सत्य पुरुष ही एक ऐसे जरिया है, सत्य पुरुष ही उस पुल के समान है जो हमें उस भवसागर से पार कराते हैं। परंतु उस संबंध को मजबूत रखने के लिए सिमरन ही एकमात्र साधन है। परमात्मा ने सतगुरु को ताकत दी है, युक्तियाँ बताई हैं, वही युक्ति सतगुरु हमें बताते हैं। विनय ने उस दिन के बाद से प्रण ले लिया। उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा कि अब चाहे जो भी हो जाए वह रोज़ सिमरन करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर संवरने लगा। उसके अंदर का प्रकाश वापिस आने लगा। उसने जाना, सिमरन तो सिर्फ एक आदत नहीं है, यह तो वास्तव में मेरी आत्मा की पहचान है। यही मेरी आत्मा की सांस है। यही है जहाँ मुझे शांति मिलती है। संगत जी, संसार में हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हमें शांति नहीं मिल सकती। असली शांति मन को तब आती है जब हमारी आत्मा शांत होती है, आत्मा तृप्त होती है, और वो केवल और केवल सिमरन के जरिए ही हो सकती है। संगत जी, हम सभी ने नाम लिया है, तो हमें यह नहीं भूलना कि हर दिन हर सांस में हमें उस परमात्मा का स्मरण करना है। नाम लेने के बाद सिमरन छोड़ देना वैसा ही है जैसे किसी ने दवा तो ले ली पर खाना ना खाया हो। ना जीवन बचेगा, ना चेतना टिकेगी। सतगुरु तो राह दिखाते हैं, अब चलना तो हमें ही है। संगत जी, नाम ही है सच्चा सहारा। संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने भाव हमें ज़रूर बताएं जी। साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हम जान सकें कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ पर और किस किस शहर में पसंद की जा रही है। राधा स्वामी जी।